मुश्किल काम नहीं है। तो अब देखें कि आज तक हमने रोग हटाने की बहुत सारी कोशिशें की, फिर भी रोग नहीं गए, और इतना सरल तरीका हमें क्यों पता नहीं चला। हो सकता है प्रभु मर्जी, वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वो है ही सोई जो राम रची राखा। तो आज तक की सारी पैथी थेरेपी क्यों फेल हुई? क्योंकि उन्होंने गलत दिशा में काम किया। जितनी भी आयुर्वेद से लेकर आज जितनी भी पैथी थेरेपी चल रही है सारी दुनिया में, सभी ने गलत दिशा में काम किया। उन्होंने रोगों को नाबूद करने में काम किया, रोगों को हटाने को, रोगों को मारने का जो गलत था। रोगों का कारण है गंदगी, इसको हटाया होगा तो तुरंत परिणाम मिल जाता। तो इतना यहां डिफरेंस है, यानी कि गलत दिशा का काम किया। मानो हमें यहां से शिकागो जाना है और हम कोई दिशा और पकड़ लेते हैं तो शिकागो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, शिकागो से दूर जाएंगे। तो ऐसा काम ये सारी पथी थेरेपियों ने किया, गलत दिशा में काम किया, और इस हिसाब से वो रोगों को हटा नहीं सके, लेकिन रोगों को बढ़ावा दिया। दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर्स बढ़े, वैद्य बढ़े, सब कुछ, खर्च बढ़ा और रोग भी बढ़े। तो ये गलत दिशा का काम था, और ईश्वर कृपा से हमें ये सही दिशा मिल चुकी है। तो यदि सही दिशा में जाएंगे तो हम अवश्य हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो दिशा है कि रोगों का सही कारण गंदगी है, ये समझ में आ जाएगा, गंदगी हटा देंगे तो रोग चले जाएंगे। इतना सरल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी रोग हो, इसको क्या करना है कल भी बताया था, अभी बता दिया, एक बार फिर से रिपीट, बस इतना ही करना है। इतना सरल है, इतना आसान है। कोई डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है, कोई योगासन, कोई प्राणायाम रोग नाबूदी के लिए करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल सफाई करो, भीतरी सफाई, सारे रोग हट जाएंगे। क्योंकि रोगों का कारण गंदगी है और कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी क्रिया करे जिससे भीतरी सफाई हो, गंदगी हट जाए, तो रोग हट जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी करेंगे, चाहे ध्यान करे, सुमिरन करे, सिमरन करे, प्रार्थना करे, कुछ भी करे, रोग नहीं हटेंगे। क्योंकि रोगों का कारण है गंदगी, तो गंदगी को हटाना होगा। तो जैसे ही गंदगी हट जाती है, सारे रोग हट जाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जिसको कोई भी रोग है, और मैं तो कहता हूं रोग नहीं भी है, हम मानते हैं कि हमें रोग नहीं है, कोई ऐसा आजकल तो कोई मिलेगा ही नहीं बिना रोग का, बिना दवाइयों का। फिर भी किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। क्योंकि रोग उनको आज नहीं है, लेकिन कल दिखने वाला है। क्योंकि सभी ने गलत खाना खाया है, सभी के शरीर में गंदगी भरी है। तो हर किसी के लिए ये फायदेमंद है कि ये 3 तरीके से सफाई कर ले, कम से कम 3 महीने तक, और परिणाम देखें। सभी जगह मैं बताता हूं, यहां भी बताया था, आज भी बता दूं कि हमारी कहीं मानो मत। हम कौन होते हैं? उपदेश देने वाले। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, कथाकार नहीं हूं, कलाकार नहीं हूं, लेकिन हमारे पास जो है अनुभव है। तो
ये अनुभव जो हमारा है, जो हमें परिणाम मिला, जिसने किया सभी को परिणाम मिला, ऐसा अनुभव आप करेंगे आपको भी मिल सकता है। तो केवल अनुभव करना है तो क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। उठने के बाद 8 घंटों तक उपवास, लंगर, और उठने के साथ संजीवनी क्रिया और रात सोने के पहले संजीवनी क्रिया। ये 2 तरीके की सफाई हो गई। अब जब लंघन खोलते हैं, उपवास तोड़ते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्लींसिंग जूस लेना है, सफाई करने वाला रस, जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। एक और भी है, मोरिंगा के पत्तियां, इसका जूस भी बना सकते हैं, ये भी सफाई करने वाला है। तो इतना करके देखो, और कोई भी परेशानी आपको लगती है, परेशानी आएगी नहीं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना सरल है, आसान है कि हर कोई कर सकते हैं। हाँ, एक है 8 घंटों का उपवास, किसी के लिए दुष्कर हो सकता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़े। 8 नहीं कर सकते तो 7 करे, 6 करे, 5 4 3 2 1 से शुरू करे और धीरे धीरे आगे बढ़े। ये तो आदत है। तो समय जाते ये 8 घंटों का उपवास भी आसान हो जाएगा और ज्यादा भी कर पाएंगे। तो ये सफाई करने से ज्यादातर रोग हट जाएंगे। कोई कोई रोग ऐसे गहरे हैं, गहराई पे हैं, क्रॉनिक डिजीज है, तो उनके लिए कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा लंघन करना पड़ेगा, ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी, लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन अवश्य जाएगा। कल हमने आपको बताया था कि A to Z जो भी रोग है इससे चले गए हैं, A to Z। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया था, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था, ऐसे लोग भी आज जीते हैं। 15-15, 17-17 साल हो गए। कैंसर वाले भी है, हार्ट वाले भी है, किडनी वाले भी है, बहुत सारे। तो अब हमें करना है, करेंगे तो पाएंगे। तो इतना हमें पता चल गया कि सारे रोगों का कारण एक ही है, गंदगी। गंदगी का कारण है गलत आहार, गलत आहार का कारण है गलत ज्ञान विज्ञान। अब पता चल गया तो गंदगी हटा दें 3 तरीके से, ये देख लिया, रोग हट जाएंगे। अब रोग हट जाने के बाद सारा जीवन अब हम क्या खाएं, तो वो ही सही भोजन जो हमारे लिए बना। कल हमने चर्चा की थी कि जो हमारे पास कार है, डिफरेंट टाइप के व्हीकल है, कोई डीजल से चलती, कोई पेट्रोल से, कोई सीएनजी से, कोई एलपीजी से, जिससे वो बनी इससे ही चलाते हैं। उसी तरह हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, जबकि इंसान ने गलत भोजन अपने पेट में डाला और इसका शरीर इसको पचा नहीं पाया, क्योंकि वहां ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है जो हर कोई भोजन को पचा सके। अनाज दालें पक्षियों का भोजन है, हमारे शरीर में नहीं पच सकता। ऐसे कोई केमिकल फैक्ट्री हमारे शरीर में नहीं है जो अनाज दालें को पचा सके। दूध से बनी चीजें, जब तक भगवान ने माता को दिया है तब तक ही हमारे शरीर में वो पच सकता है। ऐसी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने बालक के शरीर में बनाई है। बाद में जैसे ही माता का दूध भगवान बंद कर देते हैं, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यहां बालक के शरीर में दूध पचाने की फैक्ट्री बंद हो जाती है और अब दूध खाते हैं तो वो पचता नहीं, तो ये रोगों का कारण बनता है। तो हमारे शरीर में हमारा
जो भोजन है हमारे लिए भगवान ने बनाया, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, यदि वो ही हम डालेंगे और उसी स्वरूप में डालेंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे लिए डिजाइंड फूड है। इसके लिए हमारा शरीर बना है, इसको पचाने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने केमिकल फैक्ट्री दी है। तो इतना सरल है समझना, लेकिन आज विज्ञान समझ नहीं सकता, क्योंकि वो खुद कुछ ऐसा मान बैठा है कि जो हम मानते हैं वो ही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। तो हमारा दुर्भाग्य है इंसान का कि ऐसे विज्ञान को हमने जन्म दिया और ऐसे विज्ञान को हम अनुमोदन दे रहे हैं, इसको सच मान के चलते हैं। तो ये जो हमें सोच मिलती है, ये हमें दो जगह से मिलती है। इसका भी कोई, इसकी भी वजह होगी, गलत दिशा में बदलाव हमने क्यों किया, और सभी प्राणियों ने नहीं किया, केवल इंसान ने क्यों किया। तो इसके पीछे है मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें बताया है कि अनाज दालें खाना जरूरी है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के लिए और दालें प्रोटीन के लिए। दूध से बनी चीजें खाना जरूरी है कैल्शियम के लिए, किलो कैलोरी ताकत के लिए, मसल बनाने के लिए। उसी तरह मांस खाना जरूरी है, और इन सभी को आग पे चढ़ाकर खाना जरूरी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया मर जाए, वायरस मर जाए और वो सुपाच्य हो जाए। तो ऐसी भ्रमणा में आज सारी दुनिया भटक रही है। ये विज्ञान के कारण है। इसलिए मैं बताता हूं कि मैन मेड साइंस है, मानव सर्जित विज्ञान, वो विनाशकारी ज्ञान है। जबकि वेद पुराण में जो दिया है, प्रभु भगवान का दिया हुआ विज्ञान, वो सही ज्ञान है और भगवान सभी का भला करते हैं। तो अब मैन मेड साइंस को यदि हम बाय बाय कर देंगे और प्रभु की शरण ले लेंगे, तो हम फिर से वही भोजन खाने लगेंगे जो हमारे लिए बना है, भगवान ने बनाया है। वो है कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, और ये सब कुछ शास्त्रों में दिया है, हर कोई शास्त्र में दिया है। तो ये पता चल गया कि गलत दिशा का बदलाव इंसान ने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने अपना विज्ञान बनाया, विनाशकारी विज्ञान बनाया, और इसी में वो फंस गया। और कोई प्राणी को रोग नहीं होता, केवल इंसान को क्यों होते हैं, ये भी सवाल उठता है। 84 लाख योनियां हैं, सभी को भगवान ने बनाई, यानी कि सभी के मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो और सारे प्राणी बीमार नहीं, केवल इंसान बीमार, इसका क्या कारण है? तो हम जानते हैं, हमने गीत भी बनाए, गायन बनाए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान। उसी तरह हम देखते हैं, हाथी न बदला, शेर न बदला, कितना बदल गया इंसान। कोई नहीं बदले सारे प्राणी में, जब से सृष्टि बनी वो वैसे ही है, कोई बदले नहीं। और हमने कितना बदलाव किया, हर दिन बदलाव करते हैं।
तो बदलाव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, बदलाव जरूरी है, आगे बढ़ना है तो, लेकिन सही दिशा का बदलाव होना चाहिए। दिशा यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो बदलाव किया वो गलत दिशा में किया। और जहां तक रोगों की बात है, तो रोग जो होते हैं ये तन को होते हैं, देह को होते हैं, ये काया को होते हैं। हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो ये काया है, ये तन है, ये देह है, ये बना है पंच तत्वों से। और पंच तत्व हर किसी को मिलते हैं अपने अपने भोजन से। यानी कि हम देखते हैं बाकी जितनी योनियां हैं, प्राणी हैं, जीव है, किसी ने अपनी खान पान में बदलाव नहीं किया। और हम देखते हैं इंसान हर दिन बदलाव करता रहता है, हर दिन। देखो कोई भी, देखो हाथी है, घोड़ा, भैंस, बैल है, कोई भी प्राणी, जलचर, स्थलचर, नभचर, वहां ऐसा कुछ है बदलाव खान पान में? और हम तो सुबह उठते ही पूछते हैं आज क्या बनाएंगे। आज पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन होगा, टाको होगा, या दाल चावल रोटी होगा, या तो कुछ क्या। डेली डेली हमारा भोजन बदलता है। तो ये बदलाव भोजन में और इस सही दिशा का होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन एक गलत दिशा में हमने बदलाव किया। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इससे रोग हुए। सही दिशा का होता तो रोग नहीं होते, आध्यात्मिक उन्नति होती, प्रभु की ओर चलते। तो ऐसा ही दिशा थी और गलत दिशा है कि जिससे हमें रोग हुए। तो ऐसा कौन सा बदलाव हमने किया? तो सबसे पहले कि जब इंसान रोगी नहीं था तब वो क्या खाता था और आज हम क्या खाते हैं। तो हजारों साल तक हम देखेंगे तो इंसान तो रोगी है ही। रोग की मात्रा कम थी लेकिन रोग तो थे ही। 5000 साल पूर्व जो श्रीमद् भगवत गीता बनाई गई, इसमें भी रोगों की जिक्र है कि जो सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन खाते हैं उनको रोग नहीं होते, और तामसी राजसी जनों को प्रिय ऐसा भोजन खाते हैं उनको रोग होते हैं। मतलब उस वक्त भी रोग तो थे। तो अब हजारों साल पूर्व चले जाएं कि जब रोग थे ही नहीं इंसान को और कोई प्राणी को, तब इंसान का क्या भोजन था? तब इंसान का भोजन बताया गया है शास्त्रों में, कंद मूल फूल फल पत्तियां और पानी। ये इंसान के लिए डिजाइंड फूड है, सही भोजन है। यदि वो खाया होता और इसमें कोई बदलाव नहीं किया होता तो कोई रोग नहीं होते। लेकिन हमने बदलाव किया, जो आज हम खा रहे हैं ये रोगों का कारण है। ये गलत दिशा का बदलाव है। सही दिशा का बदलाव यदि किया होता, जैसे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने किया, उन्होंने क्या किया कि भोजन छोड़ा, धीरे 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 करके करके कंद छोड़ा, मूल छोड़े, फल छोड़े, पत्तियां छोड़ी, पानी छोड़ा और हवा भी छोड़ी, तब उनको वो प्रभु प्राप्ति कर पाए। ये सही दिशा का भोजन में बदलाव है। लेकिन हमने गलत दिशा में ये बदलाव किया तो आज हमारी ये स्थिति है कि हर कोई इंसान आज बीमार है। हर कोई इंसान आप ले लो, चाहे कोई बड़े से बड़े डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, कोई
वकील हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई धर्म गुरु हो, कोई भी ले लो आप, हर कोई इंसान बीमार है, क्योंकि हर किसी ने गलत दिशा में भोजन में बदलाव किया है। तो भोजन में हमने क्या बदलाव किया? जो कंदमूल, फल, पत्तियां, पानी हमें लेना था, वही रूप में, वही स्थिति में जैसे भगवान ने हमें दिया। जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन लेते हैं, तो हमने क्या बदलाव किया? एक तो हमने अनाज दालें खाना शुरू किया। जो हमारा भोजन नहीं है, पक्षियों का है।